नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, यस बैंक। जिसमें से कि 3 स्टॉक तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और भागने के लिए, रैली देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक स्टॉक में आपको थोड़ा समय लग सकता है। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल आप मिस ना करें। चारों स्टॉक्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। यस बैंक के बारे में आप जान ही रहे होंगे। यस बैंक को अभी मैंने 2 घंटे पहले भी वीडियो डाली है। 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बस ये इतनी खबर काफ़ी है। बाकी डिटेल्स क्या है, ट्राइडेंट, आलोक, टाटा पावर, यस बैंक, सारा समझेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो पहले से भी जो बेल आइकन को प्रेस करके रखे हैं वो एक बार अनप्रेस कर ले, फिर दोबारा प्रेस करें, और जो नोटिफिकेशन आती है आपको तो उसको एक बार प्ले ज़रूर करें, तभी जो सिस्टम है वह समझेगा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जब से बजट पेश हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से टेक्सटाइल के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें ज़बरदस्त रैली 18% की तेज़ी आज के डेट में देखने को मिल रही है। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज़ और ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर उतनी तेज़ी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है। और टेक्सटाइल सेक्टर में तेज़ी रहेगी तो डेफिनेटली आपको इन स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि स्टॉक्स के साथ कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड ज़बरदस्त स्टॉक है, लगातार अपने डेब्ट को कम किए जा रहा है, रेवेन्यूज़ बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ भी रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ा रहा है। बाकी कुछ फैक्टर्स के कारण इसके प्रॉफिट थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इसके रेवेन्यू पर नज़र डालें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 12,382 करोड़ रुपए जो है वह एलोकेट किया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस बजट में, जो कि 8% ज़्यादा है पिछले बार से। पिछले बार 11,449 करोड़ था और इस बार 12,382 करोड़ है। यही नहीं, कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए जो एलोकेशन है वह भी यहाँ पर पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। 12,382 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और जिसमें से कि ये जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होगा उसमें इन्वेस्टमेंट है 3,632 करोड़ रुपए। और टोटल यदि हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,449 करोड़। अगले साल होगा 12,382 करोड़। देखिए, कॉटन में को भी लेकर काफ़ी यहाँ पर डिमांड निकल रही थी कि कॉटन का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, जीएसटी वगैरह को कम किया जाए, 12% से फिर से 5% किया जाए। तो वो जो डिमांड्स थी उस पर तो कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये डेफिनेटली बहुत बड़ा पोस्टअप है, क्योंकि कॉटन काफ़ी महंगा हो गया है। कॉटन पिछले साल जिस रेट पर मिल रहा था और इस साल सीधे डबल हो गया है। तो प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे निकल कर आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने ध्यान दिया है। बात करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। तो यहाँ देखिए कौन सा वह स्टॉक है जिसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अंबिका कॉटन मिल्स, आप ध्यान दें इस स्टॉक पर। तो पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। 18% की तेज़ी आज थी, उससे पहले भी 15-16% की तेज़ी बनी हुई थी। 2100 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा था, और 2 दिन पहले 2100 पर ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में देखो 2700-2800 रुपये का यह स्टॉक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बेनिफिट हुआ है। ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज़ जो कि पिछले 5 दिन का यहाँ पर दिखा रहा है, 20% रैली है पिछले 5 दिन में। बॉम्बे डाइंग 12% की, लक्स इंडस्ट्रीज 10% की। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ और ट्राइडेंट लिमिटेड को भी बहुत बेनिफिट होगा। अभी नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं है, होगा कुछ समय मतलब ये नहीं कि साल 2 साल की बात की जा रही है। बहुत ही जल्द आपको विद इन अ वीक 2 वीक आपको इसमें रैली देखने को मिलेगी।
बात की जाए टाटा पावर की, तो देखिए टाटा पावर की यदि हम बात करें तो टाटा पावर क्या करती है, बहुत सारा काम है उसका सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तो यह काम करती ही है। उसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है टाटा मोटर्स की, उसके लिए बैटरीज भी बनाने का काम करती है, ईवी बैटरी। अब इसके लिए देखिए क्या सरकार कर रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट विल कम अप विथ अ न्यू पॉलिसी टू अलाउ स्टैंडर्डाइजेशन इन ईवी बैटरीज अलाउइंग द स्वैपिंग ऑफ बैटरीज अक्रॉस मॉडल्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पॉलिसी की बात की जा रही है, स्वैपिंग ऑफ बैटरीज और स्टैंडर्डाइजेशन इन ईवी बैटरीज, तो इसका मतलब यह है कि देखिए अभी जिस तरह से मोबाइल चार्जर अभी मैक्सिमम जो सी टाइप के चार्जर्स होते हैं, तो किसी मॉडल का जो मतलब कि कोई भी मोबाइल होगा सी टाइप यदि उसका पोर्ट है तो वो किसी भी मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बैटरीज बनाई जाएंगी ईवी बैटरीज, वह भी वैसे अब डिज़ाइन की जाएंगी कि किसी भी व्हीकल का बैटरी को लगाया जा सकता है और कहीं भी चार्ज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मोबाइल चार्जर पॉइंट होते हैं उस तरह से यहाँ पर ईवी बैटरीज भी बनाई जाएंगी और चार्जिंग की सुविधा भी उसी तरह से रहेंगी, मतलब कि किसी से चार्जिंग स्टेशन पर कोई भी बैटरी चार्ज हो सकती है और कोई भी बैटरी किसी भी व्हीकल में लग सकती है। तो इससे पॉलिसी को ही यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन इन ईवी बैटरीज और स्वैपिंग ऑफ बैटरीज अक्रॉस मॉडल्स बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप यह है और आने वाले समय में जैसे टाटा पावर तो ज़बरदस्त, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान में रखना, याद रखना, टाटा पावर आपको बहुत ही जल्द आपको अभी 250 पर ट्रेड कर रहा है, मैंने खुद लिया हुआ है 220-22 के आसपास लिया हुआ है, तो मेरे को 14-15% का रिटर्न तो मिल गया है बहुत ही जल्द। और बहुत जल्द कहने का मतलब क्या है, विद इन अ ईयर टाटा पावर आपको यहाँ से 250 का है ना, यह आपको 600-700 का होता हुआ नज़र आएगा 1 साल के अंदर, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं मोस्ट डिबेटेबल या फिर सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है यस बैंक की। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के लिए यह जो अपडेट है, यह मैंने आप लोगों को अभी 2-3 घंटे पहले भी बताई है और भी कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। लेटेस्ट अपडेट है, ARC को भी लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको मैं आप लोग को ज़रूर कवर कर लूँगा, क्योंकि थोड़ी उस पर एनालिसिस और रिसर्च करनी पड़ती है। तो देखता हूँ टाइम यदि बचता है तो मैं आपको उसका भी जो क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है उसको भी मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए एडवेंट ने येस बैंक पर इन्वेस्टमेंट करने की सोची है और पूरा का पूरा यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब डिलिजेंस चल रहा है, मतलब कि कुछ RBI का नॉर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग देखिए इन्वेस्ट कितना करने वाली है, तो 7,500 करोड़, और 7,500 करोड़ डायरेक्टली यस बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि RBI का कुछ नॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप का 10% ही कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कंसोर्टियम खोज रही है, कंसोर्टियम जिस तरह से मिलती है उस तरह से बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात है यस बैंक के सारे शेयर होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पर खबरें अच्छी निकल कर आने वाली है, ARC की भी खबर अच्छी है और ये तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि बहुत समय से आपको याद हो पिछले साल भी 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करने का प्रयास किया था यस बैंक ने, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फिर से दोबारा अप्रूवल लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और अब यहाँ पर ये चीज़ सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही बड़ी बूस्टअप है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना नहीं जाना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।